आज हमारा हिंदी ग्रामर का 5वां चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय। इनमें से कोई शब्द अगर पूछा जाता है तो उसको तैयार कर लें। जैसे कि इसमें है अति, अधि, अनु, अप, अभि, ये सारे उपसर्ग होते हैं जिनका अर्थ होता है यह उपसर्ग। पहले समझ लेते हैं उपसर्ग कहते किसको है। शब्दों के जो शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्दों के लास्ट में लगता है उसे बोलते हैं हम प्रत्यय। जैसे कि अति उपसर्ग है, इससे शब्द बनेगा अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार, ये उपसर्ग होते हैं। और ये पूरे अनेक उपसर्ग होते हैं हिंदी में जो कि पढ़ेंगे। जैसे कि अति हो गया, अधि हो गया, तो श्रेष्ठ, ऊपर, समीप पे इसका मतलब होता है अधि का मतलब होता है। ये कुछ मुख्य हैं जिनको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो अधि से बनते हैं अधिराज, अधिपति, अध्यात्म, अध्यक्ष। जैसे अध्यक्ष आ गया तो फिर उसके लिए हम क्या उपसर्ग होगा, तो इसके लिए अधि उपसर्ग होगा। इसको अच्छी प्रकार देख लें। और अनु होता है, अनु का मतलब होता है पीछे, साथ, समान, जिसका शब्द बनेगा अनुक्रम, अनुवाद, अनुस्वार, अनुज, अनुकूल, अनुरूप। और अप, दूर, अप का मतलब होता है दूर, हीन, अभाव, विरुद्ध, जिसका शब्द बनता है अपकीर्ति, अपभ्रंश और अपव्यय, अपशब्द, अपवाद, ये शब्द बनते हैं। और अभि से बनेगा, इसका अर्थ होता है अभि का मतलब और, समीप, अधिक, के सामने। ये इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है जो कि बहुत बार आ चुका है। इससे शब्द बनते हैं अभिमुख, अभिभावक, अभिशाप, अभ्यागत, अभ्युदय, अभ्यास, अभिमान, ये शब्द बनते हैं उपसर्ग के। और अव का मतलब होता है हीन, अभाव, नीचे, इसका शब्द बनेगा अवनत, अवसान, अवस्था, अवज्ञा, अवशेष, अवमूल्यन इत्यादि, ये शब्द बनते हैं। और अ उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है तक, और, समीप, विपरीत। इससे शब्द बनता है आच्छादन, आसक्त, आगमन, आकर्षण, आजन्म, आक्रोश, आकांक्षा, ये शब्द इससे बनते हैं। और ये होते हैं उत या उद, ये होते एक ही हैं जिसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है, उत भी कहा जा सकता है, उद भी कहा जा सकता है। और इसका अर्थ होता है ऊपर अथवा उन्नति, श्रेष्ठ। इसका शब्द बनता है उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न, उत्थान, उन्नति, उद्योग, उद्यम, उद्गम, उद्भव, उद्देश्य, उद्गार, ये शब्द बनते हैं। और अगला है हमारा उप का मतलब होता है, अर्थ होता है निकट, सदृश, गौड़, छोटा। इसका उपसर्ग जोड़कर शब्द बनेगा उपस्थित, उपनिवेश, उपयोग, उपवेद, उपासना, उपमंत्री, उपहार, उपदेश इत्यादि, ये शब्द बनते हैं। और अगला है हमारा दुर या दुस, जिसका मतलब होता है बुरा, दुष्ट, कठिन, ये होता है दुर या दुस का मतलब। अब इसका शब्द बनेगा दुर्दशा, दुर्वस्था, दुर्मुख, दुर्लभ, दुर्गम, दुर्गुण, दुष्कर्म, दुर्जन, दुर्भाग्य, ये शब्द इसके बनते हैं। और अगला है हमारा नि उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है नीचे, भीतर, अतिरिक्त। इससे शब्द बनते हैं निपात, निम्न, निषेध, निबंध, निदेशक, निवास, निरूपण इत्यादि बनते हैं। और निस या निर, इसका होता है निस या निर का मतलब होता है भीतर, नीचे, बाहर, निषेध। और इसके शब्द बनते हैं निर्भय, निर्दोष, निरपेक्ष, निरपराध, निर्जल, निसंदेह, निश्चल, निर्जीव। और परा, जिसका अर्थ होता है पीछे, उल्टा या अनादर। इसका शब्द बनता है परागत, परामर्श, पराजय, पराक्रम। और परि, जिसका अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, पूर्ण। और इसके शब्द बनते हैं परिधि, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम, और परिमाण और परिधान, ये शब्द इसके बनते हैं। और अगला उपसर्ग है हमारा प्रा, जो कि अधिक बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट हमने लिख भी दिया है, जिसका अर्थ होता है
अधिक, आगे, ऊपर। इसका शब्द बनेगा प्रलय, प्रपंच, प्रसंग, प्रताप, प्रचार, प्रमाण, प्रकार, प्रभु, प्रबल, प्रख्यात, प्रकाश। ये शब्द बनते हैं। और अगला है हमारा प्रति। प्रति का अर्थ होता है और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक। इसका शब्द बनेगा प्रत्येक, प्रतिफल, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल। और अगला है हमारा उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है भिन्नता, हीनता, विशेषता। और अर्थ बनते हैं उपसर्ग लगा करके शब्द बनते हैं विभिन्न, विभाग, विभाजित, विकास, विधवा, विनाश, विज्ञान, व्यर्थ, विश्राम। ये होते हैं। और सम या सन, इनका अर्थ होता है सुंदर, सहज या पूर्ण। इनसे शब्द बनता है संतृप्त, संस्कार, संन्यास, संपर्क, संगम, सम्मुख, संभोग, संग्रह, सम्मेलन, संवाद, संरक्षण। ये शब्द बनते हैं। अगला है हमारा सुउपसर्ग, सहज, जिसका अर्थ होता है सहज, अच्छा, सुंदर। इसके शब्द बनते हैं सुगम, सुपुत्री, स्वागत, सुभाषित, सुदूर, सुफल। और अगला है हमारा अथवा अन। इसका अर्थ होता है रोकना, निषेध, अभाव। और इसके शब्द बनेंगे अभाव, अनोखा, अचेत, अनमोल, अलग, अथाह, अनपढ़, अनबन। ये होते हैं इसके उपसर्ग जो बनते हैं शब्दों से। और अब है हमारा अध, जिसका अर्थ होता है अपूर्ण अथवा आधा। जैसे अध पका, अध जला, अध मरा, अध उधे सेरा, अधपई, अध कहा, अध खिला। ये शब्द होते हैं। और ऊन, अगला है हमारा ऊन, इसका अर्थ होता है कम, एक, कम। इसका अर्थ बनता है 59, 19, 29, 39, 49, 69, 79। ये बनते हैं इनके शब्द। और अगला है हमारा उपसर्ग आओ, अव, मना करना, जिसका अर्थ होता है मना करना, हीन। जिसके शब्द बनते हैं अवघट, अवगुण, अवगुण, अवसर, अवघड़। और अगला उपसर्ग है हमारा दू। दू का मतलब होता है हीन या बुरा। जिसके शब्द बनते हैं दुबला, दुरख, दखाव, दुकाल, दुखाव, दुकाल। ये बनते हैं। और नी का होता है निषेध, अभाव, विशेष से। जैसे निधड़क, निकम्मा, निखार, निहत्था, निडर। ये बनते हैं। और बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव रहित। ये होता है। इसके शब्द बनते हैं बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा। ये होता है। अगला है हमारा कु अथवा का, जिसका अर्थ होता है बुरा, हीन। जिसका शब्द बनते हैं कुरूप, कुपूत, कुपात्र, कुकर्म, कपूत। अगले हमारे जो उपसर्ग हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।